बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहला बड़ा झटका चाइना की जानिब से इंडिया को दिया गया। चाइना ने जीरो टैरिफ आयद कर दिया है बांग्लादेश की 5161 प्रोडक्ट्स को, जो कि पहले चाइना को इंडिया प्रोवाइड करता था डिफरेंट तरीकों से। अब उन्होंने बांग्लादेश को कहा है कि आप चाइना के मार्केट के अंदर एंटर हो और हम आपकी 97% प्रोडक्ट पर जीरो टैरिफ आयद करेंगे। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया के हाथ अब मुकम्मल तौर पर कटने जा रहे हैं और चारों जानी से इंडिया सैंडविच बनने के लिए तैयार है। देखिए, चाइना के साथ आप लड़ाई लड़े और चाइना आपको मात दे दे बगैर कोई एक धमकी दिए, इससे बड़ी कामयाबी चाइना की कोई नहीं हो सकती। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी बुरी तरह बर्बाद हो रही है। दूसरी जानिब चाइना की बाइकआउट कैंपेन के हवाले से इंडिया में सर्वे किया गया, 87% वहां की आवाम कहती है कि बाइकआउट करे। और सूरत हाल ये है कि OnePlus मोबाइल मॉडल आता है उनका और सिर्फ मिनट्स के अंदर पूरे भारत के अंदर से उसका सफाया हो जाता है, यानी इतनी सेल होती है। और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इंडिया का तोड़ ढूंढने के लिए उन्होंने ये काम किया है कि बांग्लादेश को अपने साथ मिला लिया। ये समझ लीजिए कोई आखिरी इंडिया का हमसाया रह गया था जिसको चाइना ने खरीदना था, और चाइना ने उसको फैसिलिटी दी कि अब आज से तुम 1 जुलाई 2020 से चाइना की मार्केट के अंदर आओ। और वहां पर एक्सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हसीना वाजिद इस वक्त गुन गा रही है चाइना के सदर की कि आपने वो काम कर दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, बेनिफिट दोनों ने उठाया है। बेनिफिट दोनों का क्या है? इंडिया को टैकल कर लिया और बांग्लादेश अब चाइना के मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स वहां पर बेचेगा। चाइनीज जो इंडिया से पहले प्रोडक्ट्स लेते थे अब वो बांग्लादेश से लेंगे, टैरिफ भी कोई आयद नहीं है। लेकिन इसके साथ जो अब प्रोजेक्ट्स वहां पर जा रहे हैं, यानी जो पैसा अब चाइना की वजह से बांग्लादेश को मिलेगा, उसी पैसे से अब बांग्लादेश चाइना से हथियार खरीदेंगे और वो हथियार बाद में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये इंडिया के लिए इतना सेटबैक है मोदी के आने के बाद, जो इस वक्त तमाम की तमाम चारों साइड से गिर चुका है। देखिए, ये बेनिफिट पाकिस्तान को उठाना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर इंडिया 70 अरब डॉलर के करीब उसकी जो एक्सपोर्ट्स जाती हैं चाइना को, अगर वो रुक रही हैं और बांग्लादेश कैप्चर कर रहा है, ये काम पाकिस्तान को करना चाहिए था। इमरान खान की हुकूमत को ये काम करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ पर बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि पूरे एशिया में अगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि आपकी बिजली महंगी है। आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट के अंदर भेजेंगे तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और बांग्लादेश के अंदर बिजली सस्ती है, वहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस लेवल पर अपॉर्चुनिटी ले। अब देखिए, इंडिया के साथ उनके क्या ताल्लुकात है कि मोदी वहाँ पर जाकर कहता है कि हमने बांग्लादेश बनाया, हम मुक्ति बानी ना भेजते तो आज तुम लोगों का मुल्क अलग ना होता। ये 3-4 साल पहले की बात है। और आपको याद होगा कि हामिद मीर को वहाँ पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, आसमा जहांगीर को अवार्ड दिए जा रहे हैं। यानी बांग्लादेश इतना ज्यादा खड़ा था इंडिया के साथ। और अब सूरत हाल देख ले, चाइना पहले नेपाल को रॉ के पंजे से निकाल लाया और अब बांग्लादेश को इंडिया के पंजे से निकाल लाया। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? जो NRC का कानून आया है, इसके खिलाफ अब चाइना बांग्लादेश को कहेगा कि देखो, मैंने तुम्हें एक्सेस दी है, पूरी दुनिया के अंदर 1.5 अरब के करीब सबसे बड़ी मार्केट मेरी है, तुम्हें वहां तक एक्सेस दी है, तुम्हारी 5100 कुछ प्रोडक्ट्स वहां पर लेकर गया हूं, 97% तुम्हारी प्रोडक्ट पर जीरो टैरिफ आयद है। इंडिया की बजाय अब तुम्हारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, लिहाजा अब जो मैं चाहूंगा इंडिया के खिलाफ वो तुम्हें करना होगा। और डेफिनेटली बात है, ये लेन देन का मामला होता है। आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, जॉब्स क्रिएट होंगी। अब बांग्लादेश के अंदर उनकी करेंसी मजबूत होगी, वो एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम जाएगा और उस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्ट्रेटजी चाइना ने जो अपनाई है वो इंडिया की इतनी बड़ी मौत है कि अब इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी गिर रही है, वो आकर कहेंगे कि हम चाइना के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रहे थे आपने उसको रुकवा दिया, सारा ब्लेम मोदी पर आएगा। इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे और अल्टीमेटली जॉब्स चली जाएंगी बांग्लादेश के अंदर। जब बांग्लादेश के अंदर जॉब्स चली जाएंगी तो इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े वहां पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या काम करेंगे?
इंडिया से अपनी तमाम की तमाम, चाहे वो मिल्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्रीज हो, सब कुछ उठाकर वो बांग्लादेश के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तो आना नहीं। बांग्लादेश के अंदर वो जब जाएंगे वहां पर सस्ता काम है, और बांग्लादेश की ऑलरेडी मार्केट चाइना के अंदर एंटर हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा अल्टीमेटली फायदा होगा बांग्लादेश को और नुकसान होने जा रहा है इंडिया को। अब इंडिया के जैसे यहां से वाइंड अप होगा, इन्वेस्टमेंट जाएगी, इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि उनकी टैक्स कलेक्शन कम होना शुरू होगी और उसकी जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले में वो गिरेगी। जब करेंसी वीक होती है तो आप कुछ भी बाद में डॉलर में खरीदने के लिए जाएंगे तो आपकी करेंसी ऑलरेडी डीवैल्यू हो जाएगी, जॉब्स आपके पास नहीं होंगी, आपको लोन लेने पड़ेंगे, अल्टीमेटली नुकसान इंडिया का होगा। देखिए, चाइना के खिलाफ आप नहीं खड़े हो सकते। चाइना बहुत बड़ा जायंट है, वो जब चाहेगा, उसके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो 70, 80, 90 मुल्क बैठे बिठाए खरीद ले। कितने मुल्कों को उसने सिर्फ चंद अरब डॉलर अगर दे दिए, यानी मिसाल के तौर पर 3200 अरब डॉलर इस वक्त उसके पास सेविंग है, उसमें से अगर वो 100 अरब डॉलर निकाल कर 70 ममालिक को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उनको कहता है बाद में पैसे दे देना, लेकिन तुम सब इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए, तो बताएं इंडिया क्या कर सकता है? एक मुल्क बैठे बैठे अपने 100 अरब डॉलर से 70 मुल्क खरीद सकता है। यही इस वक्त चाइना ने किया। चाइना ने कहा कि जो माल मैं इंडिया से लेता था अब बांग्लादेश देगा, और बांग्लादेश का माल जब आएगा तो इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।